हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग फिर 20 नए प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? गला, हृदय, वृक्क या आंत? तो जैसे कि आपको जानकारी है, डिप्थीरिया रोग के कारण जो है, डिप्थीरिया के कारण मनुष्य का गला ये जो है संक्रमित होता है। इसके कारण गले में सूजन हो जाती है और यह बीमारी सामान्यतः 1 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चों के में होता है। तो सवाल है, डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? गला, हृदय, वृक्क और आंत। तो उत्तर होगा गला। गला रोग जो है प्रभावित होता है और ये जो है एक जीवाणु जनित रोग है। उस जीवाणु का नाम है कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। ये एक जीवाणु जनित रोग है और सामान्यतः 1 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चों में यह बीमारी होती है। इसको गलसुआ भी कहा जाता है, गलसुआ। अगला सवाल है दूसरा, 1000 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन है या 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? ऑप्शन है 1001, 1003, 1007, 1009। अब समझते हैं अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। वैसी संख्या जो 1 से या अपने आप से कटे उसको प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर का संख्या जो है प्राइम नंबर ये टोटली 25 है। सबसे छोटा प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या 2 है। तो हमारा उत्तर होगा 1009 एक प्राइम नंबर है जो 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है या 1000 से बड़ी अभाज्य संख्या है। तीसरा सवाल है, वतापी इनमें से किस राजवंश की राजधानी थी? वतापी। वतापी जो है ये कर्नाटक के बीजापुर में, बीजापुर एक जिले का नाम है, कर्नाटक के जिले का नाम है बीजापुर। वहां पर प्राचीन काल में एक नगर था जिसका नाम वातापी था। ये किसकी राजधानी थी? मौखरी वंश की, प्रतिहार वंश की, राष्ट्रकूट वंश की या चालुक्य वंश की? तो उत्तर होगा चालुक्यों ने अपनी राजधानी जो है वातापी में बनाई थी। वातापी, वातापी किसका है? चालुक्य वंश का। चालुक्य वंश। इस वंश की स्थापना 535 ईस्वी में पुलकेशियन प्रथम ने किया था। पुलकेशियन प्रथम ने किया था। इस वंश का प्रतापी राजा था पुलकेशियन प्रथम, और पुलकेशियन द्वितीय भी एक प्रतापी राजा था। तो हमारा उत्तर होगा चालुक्य वंश। और इसको बादामी के नाम से भी जाना जाता है। बादामी, बादामी, बादामी के चालुक्य। अगला है, पतंजलि का संबंध किस रचना से है? चरक संहिता से, अष्ट अध्याय से, महाभाष्य से या दिव्यावदान से? तो पतंजलि ने संस्कृत व्याकरण की रचना की थी जो अष्टाध्यायी के नाम से जानी जाती है। तो पतंजलि का संबंध जो है अष्टाध्यायी से है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह, एडमिरल सुनील लांबा, वाइस एडमिरल RK धोवन या एडमिरल DK जोशी, ध्रुव कुमार जोशी? तो ये 2012 से 2014 तक भारत के नौसेना अध्यक्ष थे। ये 2014 से
2016 तक भारत के अध्यक्ष थे वाइस एडमिरल आर के धवन। ये जो थे एडमिरल सुनील लांबा 2016 से 2019 तक भारत के नौसेना अध्यक्ष थे और वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष मई 2019 से अब तक एडमिरल करमबीर सिंह है। तो हमारा उत्तर होगा एडमिरल करमबीर सिंह। एडमिरल करमबीर सिंह, एडमिरल करमबीर सिंह, करमबीर सिंह। अब हम लोग स्टूडेंट प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। एडमिरल करमबीर सिंह प्रश्न संख्या 6 है, 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखते हैं, ऑप्शन है सी रंगराजन, विजय कलेकर, विजय कलेकर, विजय कलेकर, वाई बी रेड्डी, डॉक्टर वाई बी रेड्डी और एन के सिंह। तो देखते हैं, सी रंगराजन 2005 से 2010 तक 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। 2005 से 2010 12वां 12th। विजय कलेकर 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे 2010 से 2015 तक। वाई बी रेड्डी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, 14वें, और कब से? 2015 से 2020 तक। और इनके सिंह को अभी वर्तमान में ही 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है 2020 से अब तक। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है इनको नियुक्त किया गया है एन के सिंह को 1 अप्रैल 2020 को। 1 अप्रैल 2020। तो हमारा उत्तर होगा एन के सिंह, एन के सिंह। हमारा अगला सवाल है, सिलिका का व्यापारिक नाम क्या है? सिलिका का व्यापारिक नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल या एलिसिलिक अम्ल? तो सिलिका का व्यापारिक नाम एसिटिक अम्ल है। इसका रासायनिक सूत्र जो है CH3COOH होता है। अनुसूत्र होता है CH3COOH। सिलिका एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, इसका अनुसूत्र है CH3COOH। फॉर्मिक एसिड जो है मधुमक्खियों के डंक, चींटियों के डंक और बिच्छुओं के डंक में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल जो है बेकिंग पाउडर में टार्टरिक अम्ल को मिलाया जाता है तो बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है। खाने वाला सोडा में जब टार्टरिक अम्ल मिलाया जाता है उसको बेकिंग सोडा कहते हैं। अगला सवाल है, बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? शशांक मनोहर, अनुराग ठाकुर, सीके खन्ना, सौरभ गांगुली। तो सौरभ गांगुली को 31 अक्टूबर 2019 को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। शशांक मनोहर जो थे बीसीसीआई के अध्यक्ष थे 15-16 में, अनुराग ठाकुर 16-17 में, सीके खन्ना 17 से 19 और 31 अक्टूबर से अब तक सौरभ गांगुली जो है बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष हैं। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? ASA, CNES, NASDA, NASA। ये जो है नासा, ये USA की अंतरिक्ष एजेंसी है। ASA ऑस्ट्रेलिया की अंतरिक्ष एजेंसी है। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है NASDA, द नेशनल
नेशनल नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज प्रश्न संख्या 10 है, महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? महमूद, ऐसा माना जाता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ये कब से कब तक? तो जो पहली बार उसने आक्रमण किया था, भारत के जो सीमावर्ती प्रदेश थे, सीमावर्ती नगर थे, अफगानिस्तान के आसपास वाले भाग, उस पर उसने आक्रमण किया था 1001 ईस्वी में। 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था। इसके बाद उसने प्रत्येक वर्ष भारत पर आक्रमण करने के लिए कसम खाई थी और उसने 1025 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। अब हम लोग प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। भागलपुर, 11 नंबर प्रश्न है, भागलपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? रेशम उद्योग के लिए, कपड़ा उद्योग के लिए, एल्युमिनियम उत्पादन के लिए या उद्योग के लिए? इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर होगा भागलपुर तसर रेशम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं, वो भी तसर सिल्क से। तो उत्तर होगा रेशम उद्योग से, रेशम उद्योग से के लिए। यहां पर किस प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है? तसर। अगला सवाल है, भारत की प्रथम अंग्रेजी फिल्म कौन थी? भारत की पहली अंग्रेजी फिल्म कौन थी? कागज के फूल, नूरजहां, आलम आरा या राजा हरिश्चंद्र? तो उत्तर होगा नूरजहां। नूरजहां भारत की पहली अंग्रेजी फिल्म थी, नूरजहां। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में बिहार के कृषि मंत्री कौन है? प्रेम कुमार, मंगल पांडे, विजय कुमार चौधरी या अमरेंद्र प्रताप शाही? तो आप जैसा कि जानते हैं कि 16 नवंबर को बिहार में जब नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ, तो जो नए मंत्रिमंडल, नया कैबिनेट विस्तार बना है, उसमें अमरेंद्र प्रताप शाही को कृषि, सहकारिता एवं गन्ना उद्योग मंत्री बनाया गया है। अमरेंद्र प्रताप शाही, अमरेंद्र प्रताप सिंह, ये बिहार के नए कृषि मंत्री हैं। कृषि, सहकारिता के साथ साथ इन्हें गन्ना उद्योग मंत्रालय भी दिया गया है, गन्ना उद्योग। अगला सवाल है, हाल ही में जापान का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो 13 सितंबर 2020 को जापान के एक नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई है। इसमें हमारा नाम दिया गया है नाओरो नोडा, योशिको नोडा, यासिदे सुगा, शिंजो आबे। शिंजो आबे 2012 से 2000 सितंबर 2020 तक जापान के प्रधानमंत्री थे, लेकिन इनकी तबीयत खराब होने के कारण इन्होंने सत्ता का त्याग कर दिया। तो योशिदे सुगा को जापान का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। नाओरो नोडा और योशिका नोडा क्रमशः 2010-11 और 11-12 में जापान के प्रधानमंत्री थे। तो हमारा उत्तर होगा योशिदे सुगा, योशिदे सुगा। अगला सवाल है, प्रश्न संख्या 15, श्वसन है अपचयन यानी कैटाबॉलिक, उपचयन यानी एनाबॉलिक, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो श्वसन जो है कैटाबॉलिक है, अपचयन है कैटाबॉलिक या अपचयन। अब हम लोग प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं। प्रश्न संख्या 16,
अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 1929 में, 1932 में, 1936 में या 1940 में? तो सहजानंद सरस्वती ने 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था। यह साल था 1936। 1936 में 1929 में सहजानंद सरस्वती ने जमींदारों के अत्याचार से बचने के लिए, किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? 15वां, 14वां, 13वां या 12वां? 13वें नंबर पर जो राज्य है उसका नाम है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। 14वें नंबर का राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। और 15वें नंबर का राज्य जो है वह है झारखंड। झारखंड का क्षेत्रफल 79,700 किलोमीटर स्क्वायर है। अरुणाचल प्रदेश का 83,000 743 किलोमीटर, 743 किलोमीटर स्क्वायर। पश्चिम बंगाल का 88,752 किलोमीटर स्क्वायर। और 12वें नंबर का राज्य जो है बिहार है, जिसका है 94,153 किलोमीटर स्क्वायर। तो उत्तर होगा 12वां यानी 12वां पोजीशन है, 12th पोजीशन है। यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु या अणु? तो आप जानते हैं परमाणु का जो मौलिक कण है वह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। तत्व का इकाई जो है परमाणु है और यौगिक की इकाई जो है मॉलिक्यूल यानी अणु है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अणु। अगला सवाल है, शुष्क सेल में कार्बन क्षार कार्य करता है किसके समान? एनोड के समान, कैथोड के समान, दोनों के समान, इनमें से कोई नहीं। तो शुष्क सेल में, ड्राई सेल में जो कार्बन की क्षार होती है वह एनोड के भांति कार्य करती है, एनोड के समान, एनोड का। और अंतिम सवाल है प्रश्न संख्या 20, रजत क्रांति यानी सिल्वर रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? सिल्वर रिवॉल्यूशन यानी रजत क्रांति का संबंध किससे है? रेशम उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से या दूध उत्पादन से? ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से है, जबकि अंडा उत्पादन से जो संबंध है वह है रजत क्रांति का। तो उत्तर होगा अंडा उत्पादन से। तो स्टूडेंट, आज हम ने आपके समक्ष 20 प्रश्नों को रखा और उनके बारे में सिलसिलेवार ढंग से हमने आपको बताया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।